सभी दोस्तों का मैं श्रीकांत हिंदी वाटिका चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। ये वर्णमाला का 5वां पार्ट है और इस वीडियो से एक क्वेश्चन आता है, या तो आपसे पूछा जाता है मध्य स्वर कौन सा है, विवृत कौन सा है, अर्धविवृत, समृत, अर्धसमृत, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ पर आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका और मेंशन करने का प्रयास करेंगे। हम पढ़ने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। आज हम स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं। एक एक पॉइंट को देखिएगा आप। स्वरों का वर्गीकरण, देखिए स्वरों का जो वर्गीकरण है ना, वो हम 5 आधारों पर करेंगे। कितने आधारों पर करेंगे? स्वरों का वर्गीकरण भैया हम 5 आधारों पर करके पढ़ेंगे। वो 5 आधार कौन कौन से हैं ये देख लीजिएगा। जिनके वीडियो कभी समझ में नहीं आया कि ये इनका वर्गीकरण कैसे करना है, इनको कैसे याद करना है, वो इस वीडियो को पूरा पूरा देखेंगे। 5 आधार में सबसे पहला जो आधार है नंबर 1, एक एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा। पहला है उच्चारण और मात्रा के आधार पर। ठीक है, उच्चारण एवं मात्रा के आधार पर, उच्चारण और मात्रा के आधार पर जो 11 स्वर हैं, इनका जो वर्गीकरण है वो 3 आधार या 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक 3 प्रकार से किया जाता है। वो कौन कौन से 3 प्रकार हैं आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, उच्चारण और मात्रा के आधार पर जो स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर 1 पर आता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर नंबर 1। और दूसरे नंबर पर आता है दीर्घ स्वर, दूसरे नंबर पर आता है दीर्घ स्वर। और तीसरे नंबर पर आते हैं प्लुत स्वर, तीसरे नंबर पर प्लुत स्वर आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ह्रस्व की जो संख्या है, ह्रस्व की संख्या यहाँ पर 4 होती है और दीर्घ स्वरों की संख्या यहाँ पर 7 होती है और प्लुत की कोई मात्रा या कोई लिपि नहीं होती है। हम इसको अवग्रह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको हम अवग्रह के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार मेंशन कर रहे हैं, ह्रस्व की संख्या भैया कितनी होती है? ह्रस्व की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वर की संख्या यहाँ पर 7 हो जाएगी। अब क्योंकि उच्चारण और मात्रा के आधार पर प्लुत को हम अवग्रह के नाम से जानते हैं। अवग्रह का मतलब होता है किसी को पुकारना, किसी को बुलाना, किसी को संकेत के रूप में। ज़्यादातर होता है 3 मात्रा का, जहाँ पर जो लग जाए वहाँ उसको हम किस नाम से जानते हैं? प्लुत के नाम से जानते हैं। ह्रस्व में कौन कौन से आते हैं? ह्रस्व स्वर में आपको पता है कि छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और री, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इसमें आ जाएंगे बड़ा आ आपका, और बड़ी ई और बड़ा ऊ, और इसी में आपको मिलेंगे ऐ, और दूसरा है आपका आई, तीसरा है आपका ओ, और चौथा है आपका आउ। चौथा क्या है? आउ। तो ये संख्या हो जाएगी 7। संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। देखिए प्लुत को हम इसको सिर्फ लिख सकते हैं, मात्रा के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे किसी को पुकारना हो ओम, ठीक है, ऐसे 3 मात्रा का जो लगता है इसमें, और इसको इस प्लुत है ना, इस प्लुत को हम अवग्रह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अवग्रह के नाम से जानते हैं। अवग्रह का मतलब होता है किसी को पुकारना, किसी को बुलाना। ठीक है, 3 मात्रा का जो, जैसे ओम है ना, तो यहाँ पर क्या है? 3 मात्रा का जोड़ लगा। राम, तो यहाँ पर जब बुलाएंगे तो 3 मात्रा का ऑटोमेटिक आपको इसमें जोड़ मिलेगा। ठीक है, तो ये संख्या हो गई 4, छोटा छोटी छोटा ऊ, आई आई औ औ, बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ, ये संख्या हो गई आपकी 7। तो ये आपका है उच्चारण और मात्रा के आधार पर। अगर हमने देखा तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं। यही ग्राम विकास अधिकारी, यही उत्तर प्रदेश पुलिस, यही एसआई, यही आपके शिक्षक भर्ती में आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। हमेशा याद रखेंगे कितने प्रकार के होते हैं स्वर? ये 3 प्रकार के हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। दूसरे नंबर पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, और इन दोनों से ज़्यादा समय प्लुत में लगता है। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, तीन मात्रिक, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, तीन मात्रिक। मात्रा के आधार पर देखो, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, तीन मात्रिक। बात क्लियर हो गई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर दूसरा जो आधार है, नंबर 2, दूसरा आधार है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर।
जीभ के प्रयोग के आधार पर अगर हम देखें तो भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर भैया जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये भी आप मेंशन कर लीजिएगा, जान लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले नंबर पर आपको मिलेंगे कौन से स्वर? सबसे पहले नंबर पर आपको मिलेगा अग्रस्वर। अग्रस्वर नंबर 1 अग्रस्वर। नंबर 2 दूसरे नंबर पर है आपके मध्य स्वर। मध्य स्वर, इनकी खाली डिफिनीशन जान लीजिएगा। और तीसरे नंबर पर है आपका पश्च स्वर। पश्च स्वर, ठीक है, पश्च स्वर, ये ठीक है, पश्च स्वर, ठीक। अग्रस्वर, मध्य स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अग्र भाग से होता है उनको हम अग्रस्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है उनको हम मध्य स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के पश्च भाग से होता है उनको हम पश्च स्वर कहते हैं, ठीक। अग्रस्वर की संख्या 4 है, मध्य स्वर की संख्या कितनी है? 1 है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम अग्रस्वर की बात करें तो अगर संख्या की बात करें तो अग्रस्वर की संख्या कितनी है? 4। मध्य स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी? मध्य स्वर की संख्या 1 है। और अब देखिए यहाँ पर कितनी होगा? इसका मतलब पश्च स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्योंकि 11 स्वरों का वर्गीकरण करना है ना, तो 11 स्वरों का वर्गीकरण 4 1 5 और 6 5 11 टोटल, है ना। अब आपको देखना है कि अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं। तो अग्रस्वर जो है ना वो आपका कौन अग्रस्वर है? आपका एक ई होता है और ई होता है, और आई और आई, आई और आई, ये ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में जीभ का भैया कौन सा भाग प्रयोग होता है? इनके उच्चारण में जीभ का हमेशा अग्र भाग प्रयोग होगा, इसलिए इनको हम अग्र स्वर के नाम से जानते हैं। इसके बाद मध्य स्वर, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला मध्य स्वर है। मध्य स्वर की संख्या कितनी है? मध्य स्वर की संख्या 1 है, वो भी छोटा। ये इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रयोग होता है, इसीलिए इसको हम मध्य स्वर कहते हैं, मात्र छोटा आ, जिसको हम मध्य स्वर के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य स्वर की संख्या कितनी? 1 है। अब देखो इनको और इनको हटा दीजिए, बाकी जो शेष बच्चे वो आपके क्या हो जाएंगे? वो आपके क्या हो जाएंगे भैया? वो आपके पश्च स्वर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बड़ा आ, ठीक है, देखिए ई है नहीं, इसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? ऊ और ऊ मिल जाएगा, ठीक। आई और आई है नहीं, आपको ओ मिल जाएगा और आपको आउ मिल जाएगा, ये ठीक। अब देखिए 1 2 3 4 5 और एक आपका आगत स्वर यहाँ पर डिनोट किया जाएगा। आगत स्वर को हम किस में रखेंगे? आगत स्वर को हम भैया पश्च स्वर की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। पश्च स्वर की श्रेणी में हम आगत स्वर को रखेंगे, ये मेंशन कर दिया हमने, ठीक है। आगत स्वर की संख्या यहाँ पर 1 होती है, लेकिन यहाँ पर टोटल पश्च स्वर की संख्या 6 मानी गई है। अग्रस्वर, पश्च स्वर और अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इतनी इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो दूसरा आधार हो गया। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 2 प्रकार, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुख द्वार खुलने के आधार पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको लिखने में आसानी हो। डिफिनेशन फिर से बता दे रहे हैं। जीभ का अग्रभाग जहाँ प्रयोग हो, जहाँ पर जीभ का मध्य भाग प्रयोग हो और जहाँ पर जीभ का पश्च भाग प्रयोग हो, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, ठीक है। नंबर 3, तीसरा आधार देखिएगा, तीसरा आधार और इम्पोर्टेंट है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर हम आते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर। कौन सा? आपका है मुख द्वार, मुख द्वार खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर। मुख द्वार देखिए खुलने के आधार पर जो स्वर हैं वो आपके कितने प्रकार के हैं? मुख द्वार खुलने के आधार पर जो स्वर हैं भैया वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इनको मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। ये 4 प्रकार के कौन कौन से स्वर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो सबसे पहले नंबर 1 पर आपको मिलेंगे विवृत स्वर। कौन से स्वर मिलेंगे? विवृत स्वर नंबर 1। फिर दूसरे नंबर पर मिलेंगे अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। तीसरे नंबर पर मिलेंगे आपको संवृत स्वर, संवृत स्वर। और चौथे नंबर पर आपको मिलेंगे अर्ध संवृत स्वर,
अर्ध संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, ये इनकी संख्या हो गई। देखिए एक एक को मेंशन करना हम स्टार्ट करते हैं कि भैया सबसे पहले बताओ कि विवृत्त का मतलब क्या होता है। मुख्य द्वार खुलने के आधार पर है ना, तो विवृत्त का मतलब होता है ओपन। क्या होता है? ओपन। ठीक है, ओपन होता है खुला, है ना। अर्धविवृत्त का मतलब होता है हाफ ओपन। क्या होता है? हाफ ओपन। एचओ कह सकते हो, हाफ ओपन मतलब आधा खुला। समृद्ध का मतलब होता है क्लोज। समृद्ध का मतलब क्या होता है? क्लोज। और इसका मतलब हो जाएगा हाफ, हाफ क्लोज। ठीक है, आधा खुला। यहाँ पर देखिए ओपन, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरी तरीके से खुला होता है उनको हम विवृत्त कहते हैं। और हाफ ओपन, हाफ ओपन ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला होता है उनको हम अर्धविवृत्त कहते हैं। संवृत्त का मतलब होता है क्लोज, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार बंद रहता है उन्हें हम संवृत्त कहते हैं। और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उनको हम अर्ध संवृत्त स्वर कहते हैं। अब मेंशन करेंगे हम संख्या। क्या मेंशन करेंगे? संख्या। यहाँ पर जो इनकी संख्या है, ठीक, अगर हम मेंशन करना स्टार्ट करें संख्या, तो सबसे पहली बात विवृत्त, यहाँ पर इसकी संख्या एक है, बड़ा आ। ठीक है, अर्धविवृत्त कौन से होते हैं? अर्धविवृत्त आपका ऐ और यहाँ पर औ। ठीक है, औ और एक छोटा आ और नीचे ऋषि, ये इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। ठीक, इन्हीं के छोटे भाई, इन्हीं के छोटे भाई यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ऐ और औ। ठीक है, ऐ और औ यहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। बाकी जो बचे हैं इसमें हो जाएंगे, तो हो जाएगा आपका बड़ा आ। ठीक है, अब देखिए बड़ी ई, सॉरी छोटी ई और बड़ी ई। ठीक, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऊ और ऊ। ठीक, ये इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई। संख्या 11 हो गई, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या है जो एक संख्या बढ़ रही है यहाँ पे। ठीक, बड़ा आ। ठीक है, बड़ा आ संख्या जो है इसमें आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर जो है संख्या देखना पड़ेगा कौन कौन सी जो है संख्या ई ई उ ऊ। यहाँ पर देखिए बड़ा आ यहाँ पर जो हमने लिख दिया है ये गलत है, यहाँ पर ये नहीं होगा, ई और उ सिर्फ होगा। ठीक, अब बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर बात भैया क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो मेंशन करना स्टार्ट करते हैं। विवृत्त का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरी तरीके से क्या होता है? ओपन होता है, खुला होता है। इनकी संख्या 1 है। अर्धविवृत्त का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरी तरीके से खुला नहीं होता है, आधा खुला होता है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको अर्धविवृत्त कहते हैं। संवृत्त स्वर इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, संख्या भैया जरूर नोट करिएगा। संवृत्त का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरी तरीके से बंद होता है। और अर्ध संवृत्त का मतलब होता है कि आधा क्या है? आधा पूरी तरीके से क्या होता है? मुख क्या होता है? आधा क्लोज होता है। अब देखिए संख्या की बात करते हैं, तो यहाँ पर संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ पर संख्या कितनी है? 4 है। यहाँ पर संख्या कितनी है? 4 है। और यहाँ पर संख्या कितनी है? यहाँ पर संख्या 1 है। इतनी बात क्लियर? ये तो हो गया मुख द्वार खुलने के आधार पर। अब इसके बाद नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको याद करने में, लिखने में आसानी होगी। इसके बाद नंबर 4 पर आते हैं, हम 4 पर बढ़ेंगे। चौथा जो पॉइंट है आपका नंबर 4, वो है आपका ओंठों की स्थिति के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण करेंगे ओंठों की स्थिति के आधार पर। ओंठों की स्थिति के आधार पर, ओंठों की स्थिति के आधार पर अगर हम स्वरों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो 2 प्रकार के स्वर आपको मिलेंगे इसमें। कितने प्रकार के स्वर मिलेंगे? 2 प्रकार के स्वर मिलेंगे। वो भी कौन कौन से? एक तो वृत्तमुखी स्वर मिलेगा आपको। कौन सा? वृत्तमुखी स्वर मिलेगा। और दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा आवृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर, इसका मतलब क्या होता है? वृत्तमुखी स्वर और आवृत्तमुखी स्वर का मतलब क्या है? देखिए ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओंठ गोल हो जाएं वृत्तमुखी कहलाते हैं।
है ना। तो इनकी संख्या यहाँ पर कितनी है, इनकी संख्या यहाँ पर भैया 4 है और इनकी संख्या यहाँ पर 6 है। आवृत्तमुखी का मतलब होता है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार ओंठों की स्थिति गोल नहीं होती है उनको हम आवृत्तमुखी कहते हैं। जहाँ पर ओठों की स्थिति गोल हो जाए वृत्तमुखी, और जहाँ पर ओठों की स्थिति गोल ना हो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे आवृत्तमुखी कहेंगे। अब देखिए वृत्तमुखी में कौन कौन से स्वर आपको मिलेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वृत्तमुखी में उ और ओ आउ आपको मिल जाएगा। कौन सा एक मिलेगा, उ और आपको मिलेगा ओ और आउ, ओ और आउ। ठीक, ये इनके उच्चारण में मुख जो ओठों की स्थिति है वो क्या होती है, ओठों की स्थिति गोल हो जाती है। इनके उच्चारण में ओठों की स्थिति भैया क्या होती है, गोल हो जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ओठों की स्थिति इसमें गोल हो जाती है। संख्या हमने बता दिया है, इनकी संख्या भैया कितनी है, इनकी संख्या 4 है। इतनी बात क्लियर। बाकी जो बच्चे हैं इसमें आ जाएंगे आपके कौन कौन से हैं, एक बड़ा आ है, ठीक है, बड़ी ई छोटी ई, बड़ी ई हो जाएगा, ठीक है, और आपका आई हो जाएगा और आई हो जाएगा, ठीक, और ऋषि ऋषि हो जाएगा। ये एक बार देखिएगा, ऋषि ऋषि नहीं होगा, यहाँ पर आपका छोटा आ मिल जाएगा, ऋषि ऋषि नहीं आएगा, यहाँ पर आपका छोटा आ, ठीक है। छोटा आ जो है आपका क्या है, छोटा आ, ये यहाँ पर आपका आवृत्तमुखी होता है। इसके इसके उच्चारण में जो है ओंठ जो है गोल नहीं होते हैं, उनको हम आवृत्तमुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्तमुखी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आई होगा, यहाँ पर क्या होगा, आई हो जाएगा। ठीक, संख्या आप देख लीजिएगा, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसको हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर जो स्वर हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वृत्तमुखी, दूसरा है आपका आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब होता है जिनमें ओठों की स्थिति गोल हो जाती है, जिनके बोलने में, उनको हम वृत्तमुखी कहते हैं, और जिनमें ओठों की स्थिति गोल नहीं होती हैं उनको हम आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। वृत्तमुखी की संख्या 4 है, आवृत्तमुखी की संख्या 6 है। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट जो आता है नंबर 5, पांचवा जो आधार है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, नंबर 5। ठीक है, हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर स्वर, हवा के या तो नाक से निकलेगी हवा या तो मुख, हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर, से निकलने के आधार पर, के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर भैया जो स्वर हैं ना वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के आपको किताबों में मिलेंगे। कौन कौन से 2 प्रकार हैं वो ध्यान दीजिएगा आप। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो पहले है आपका अनुस्वार, एक है आपका अनुस्वार और दूसरा है आपका अनुनासिक। अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक, ठीक, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए अनुस्वार, अनुस्वार को ही हम कहते हैं क्या, अंक बिंदु, अंक बिंदु क्या कहते हैं, अंक। इनकी कोई लिपि थोड़ो नहीं है। अंक बिंदु का मतलब क्या है कि जिनका उच्चारण सिर्फ कहाँ से होता है, नाक की सहायता से होता है। ठीक, सिर्फ नाक की सहायता से होगा, वायु का प्रेक्षण सिर्फ ज़्यादातर नाक से होगा। अनुनासिक को हम किस नाम से जानते हैं, अनुनासिक को हम भैया हम चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं, चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक, और इसका जो उच्चारण है कहाँ से होगा, नाक और प्लस मुख दोनों की सहायता से होगा। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर फोकस करने वाला है, ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण सिर्फ नाक की सहायता से होता है स्वरों में, तो अंक बिंदु। जैसे हमको अंगद लिखना हुआ, ऐसे अंगद लिखा है ना, जैसे हमने क्या लिखा, अंक लिखा। ठीक, जैसे हमने लिखा अंगना, ठीक, इस तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन जैसे हमको लिखना हुआ आँख, तो यहाँ पर आँख, तो नाक और मुख दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे लिखना होता है हमको पहुँच, ठीक, इस तरीके से। जैसे लिखना हुआ आँचल, ठीक, इस तरीके से। तो ये 5 आधार कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। इनको आप पूरी तरीके से अपनी कॉपी पर क्या कर लीजिए, अपनी पूरी कॉपी पर इनको नोट कर लिया
करिए। ठीक है, अपनी कॉपी पर इनको नोट कर लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे ये। ठीक, चलिए देखते हैं कौन कौन से, एक बार हम पूरा रिवीजन करने का प्रयास करते हैं पांचों आधारों को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो आधार हमने आपको बताया था उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, है ना। 5 आधारों पे किया जाता है। उच्चारण और मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, इसके बाद जीभ के प्रयोग के आधार पर हमने आपको 3 प्रकार के बताए, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। संख्या भी मेंशन कर दी है, 4, 1 और 6। ठीक है, इसके बाद मुख द्वार खुलने के आधार पर जो है हमने स्वर आपको पढ़ाए, कितने प्रकार के होते हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। संख्या हमने मेंशन कर दी है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद ओठों की स्थिति के आधार पर जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हमने जो आपको पढ़ाया है हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। हवा के मुख और नाक से निकलने के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के हैं, वो 2 प्रकार के, एक प्रकार से अनुस्वार और अनुनासिक, ये 2 माने जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा। पांचों वीडियो का लिंक इस वीडियो में आपको मिल गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लें। हाँ, और पाँचों वीडियो को देखिएगा जरूर, बहुत ही शानदार लाजवाब वीडियो हैं और वर्णमाला उम्मीद है कि समझ में आएगी। अब जो अगला पार्ट आपको मिलेगा उसमें संख्याओं का मिलेगा कि वर्णमाला में कौन से चीज़ों की कौन सी संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन, उच्च व्यंजन, इनकी संख्याएं कितनी होती है, वो सारी चीज़ें मेंशन करके आपको बताई जाएंगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा जरूर, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।